सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का पावन पर्व, एक ऐसा संयोग जो आस्था और परंपरा को भी खास बना देता है। सावन में जहां भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है, वहीं नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के गले में विराजमान नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है, तिलक लगाया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि एवं सुरक्षा की कामना की जाती है। हमारी सनातन परंपरा में नागों की पूजा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। इसके पीछे प्रकृति के प्रति सम्मान और जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का संदेश भी छिपा है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है। लेकिन आज नाग पंचमी के मौके पर एक सवाल जरूर उठता है, क्या इंसान को सिर्फ जंगलों और खेतों में रहने वाले सांपों से ही सावधान रहने की जरूरत है? शायद नहीं, क्योंकि आज खतरा सिर्फ चारों ओर रेंगने वाले सांपों से नहीं, बल्कि उन दो पैर वाले सांपों से भी है जो इंसान के बीच रहकर अपने जहरीले इरादे छिपाए रखते हैं। ऐसे लोग सामने से मीठा बोलते हैं, चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही भरोसे को डसने से पीछे नहीं हटते। कहा जाता है कि सांप का जहर एक बार शरीर में फैलता है, लेकिन इंसान की जहरीली सोच कई बार पूरी जिंदगी का सुकून छीन सकती है। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम यही है कि पहचाने कैसे, कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ अपने होने का दिखावा कर रहा है। क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर हाथ मिलाने वाला हाथ अपना नहीं होता। इसलिए नाग पंचमी हमें एक बड़ी सामाजिक सीख देती है। किसी की शक्ल देखकर नहीं, उसके कर्म देखकर भरोसा कीजिए। हर फुफकारने वाला सांप नहीं होता और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना फुफकारे ही अपना जहर फैला देते हैं। इसलिए रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। किसी के शब्दों से ज़्यादा उसके व्यवहार को देखिए, वादों से ज़्यादा उसके कर्मों को परखिए और भरोसा करने से पहले इंसान की नीयत को समझने की कोशिश कीजिए। नाग पंचमी हमें प्रकृति के जीवों की रक्षा और उनके प्रति सम्मान का संदेश देती है। तो इस पावन पर्व पर एक संकल्प यह भी लें कि हम अपने आसपास की जहरीली सोच, छल कपट और धोखे से खुद को सुरक्षित रखेंगे। नाग देवता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा हो और हमें सही और गलत इंसानों की पहचान करने की बुद्धि मिले। क्योंकि जंगल में नाग से बचने के लिए दूरी काफ़ी है, लेकिन दो पैर वाले नाग से बचने के लिए सही पहचान जरूरी है। इस नाग पंचमी पर पूजा के साथ एक संकल्प जरूर लें, भरोसा कीजिए लेकिन समझदारी के साथ, रिश्ते निभाइए लेकिन सतर्क रहकर, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा है।